कहा था कि जमीन जिसको पास होगा उसको तोड़ना जोतना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि अगली साल के भादों में और गोलिया के हाथ कादों में, धान तो तुमको रोपना पड़ेगा। अगर नहीं रोपोगे तो जो धान में रोपेगा वही खेत का मालिक होगा। ठीक है ना। तो अभी उनका जमीन छोड़ दीजिए, अभी जो हम लोगों का जमीन बाबा साहब ने दिया है, आप लोग सुन लीजिए। बंगाल प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रांत जो था उसमें से अभी 4 प्रांत हैं, बाकी तो बांग्लादेश बन गए। तो 4 प्रांत कौन कौन है? बिहार, बंगाल से ही हम लोग निकले, और बिहार से 2 निकल गया, उड़ीसा और झारखंड। तो ये बंगाल प्रांत में ही भारत के एक प्रांत था बंगाल प्रांत, जहाँ जमींदारी प्रथा लागू थी। पूरे भारत में लागू नहीं थी। कहाँ था? बंगाल प्रांत, यानी बिहार में भी लागू था। तो जब संविधान लिखी गई तो वहाँ संविधान सभा में बहस हुई, संविधान लागू होने के बाद, कि भाई एक चीज़ तो छूट गया। बोला क्या कि जमींदार का क्या होगा? जमींदार तो अब मालिक रहेगा क्या? तो संविधान आ गई, अब तो जनता मालिक हो गया। तो बोला कि इसको ज़मीन सीज करो, और इसका ज़मीन को क्या करना है? इसका ज़मीन जनता भूमिहीन के बीच में बांट देना। तो उसका आर्टिकल बना गया है भूमि सुधार अधिनियम 1950, जो बिहार में लागू है। पर कितने ज़मीन मिला है हम लोगों को? मिला, ज़मीन नहीं मिला। बल्कि हम लोगों से ज़मीन छीनने के लिए उस वक्त के कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया 1956 में, सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956। उसमें कानून बनाया गया कि जो सार्वजनिक भूमि है ना, उस पर अतिक्रमण हटा दो। अतिक्रमण के नाम पर किसको हटाया गया? तो दलित को। जो अभी हम बता रहे थे कैसे हटाया गया कि आपका बेटा जा रहा है पढ़े, और भूस्वामी कहा कि चल मोरी कवारे, और आप कह दिए कि हम मोरी कवारे ना जाएंगे, हम पढ़े जाएंगे। टकारा के ठेक सार्वजनिक जमीन में फसल है, उस सीओ साहब के पास चिट्ठी लिख देता है, सीओ साहब पहुंच गया गए तो सार्वजनिक जमीन में फसल है, इसको हटाओ। चलो आपको हटा दिया, लेकिन उन लोग जो दबंग लोग बसल है उसको कोई हटाने वाला नहीं है, क्योंकि आप किसी के विरोध में नहीं जाते हैं, है कि नहीं। अब सिलसिला बनी, बीच में आया सीलिंग, कुछ जमीन बटी, तो जमीन नहीं बांटा, वो मुकदमा बांट दिया। जमीन पर कब्जा किसी और का पर्चा आपको दे दिया। आप जमीन पर जा रहे हैं तो लाठी लेकर तैयार है, फिर आप थाना कोर्ट करते करते आपका जीवन जो है नरक बन गया। पर जमीन मिला उला नहीं। फिर नीतीश कुमार के एक से मन नहीं भरा तो नीतीश कुमार कानून लेके आए, जल जीवन हरियाली। कहा कि जलाशय के जमीन पर सभी के हटाओ। प्रत्येक दिन 10 गाँव दलित का घर तोड़ा जा रहा है। आपके नवादा में भूल जाइए, जल जीवन हरियाली के नाम पर कितने दलित का मोहल्ला टूट गया, तोड़ दिया गया। जब इस पर तो हो हल्ला हुआ तो कहा गया कि अच्छा ठीक है भाई, इनके लिए हम 5 डिसमिल जमीन जो है देंगे। नीतीश कुमार क्या घोषणा किया कि 5 डिसमिल प्रत्येक भूमिहीनों को, और जात नहीं, प्रत्येक भूमिहीनों का हम लोग देंगे। अब सर्वे आई है, सर्वे 2024, क्या इसमें 5 डिसमिल जमीन का जिक्र है? अगर आपने कहा कि 5 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देंगे तो सर्वे में कर दीजिए ना आप। तो सर्वे नहीं करेंगे तो जमीन आप कब दीजिएगा? कब दीजिएगा? तो समता मूलक संग्राम दल ने इस आवाज को उठाया है कि आपको सर्वे नियमावली में ये जोड़ना होगा कि सभी भूमिहीनों को इसी सर्वे में 5-5 डिसमिल जमीन को जो सर्वे करना हो। और अगर नहीं करिएगा तो समता मूलक संग्राम दल आपको छोड़ेगी नहीं। पर थोड़ा सा हम सरकार को तो नहीं, पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ वो लड़े हैं काम शुरू हो गए। हमारे पत्रकार महोदय हैं कहाँ मिले जी, आप यही आपको कॉल किए मिले जी कि आप लड़े हैं ना, आपकी पार्टी लड़ी है, तो 2 गांव में बटा है। और अभी मसौढ़ी में एसडीओ ने हमारे लोगों से फोन करके सूची मांगा है कि आप लोग आंदोलन करने आए थे, और जो सूची दिए हैं आपको बैठ कर हमको बताइए आपको जमीन हम। तो एक अब बाढ़ भी हुई है, बाढ़ में भी एसडीओ खुलियाम बोला है कि आप सूची बना के दीजिए, हम आपको ज़मीन देंगे। हमारे संजय भाई और ये पासवान जी, पासवान जी दोनों नेतृत्व में घेर रहे थे, वहाँ हज़ारों की भीड़ थी, है ना। तो वहाँ के भी एसडीओ ने कहा है कि हमको बना के दीजिए। ये लड़ाई को जो है नवादा में भी तेज करना, क्योंकि आप पार्टी बनाए हैं, गरीब का जो अधिकार है वो नहीं दिलाइएगा तो कैसे होगा। और ये लड़ाई आज की नहीं है, सुन लीजिए। बाबा साहब का अंतिम भाषण आप एक लाइन में जानते हैं, या तो हम लोग को पढ़ाया गया कब कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने कहा आगरा के लाल किला मैदान में, रामलीला मैदान में, कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यही नहीं जानते हैं तो क्या बाबा साहब ने भाषण दिया? 7 विषय पर उन्होंने भाषण दिया था, जिसमें एक विषय था भूमि, और उसमें घोषणा जो संकल्प लिया था वो भूमि पर ही लिया। उन्होंने कहा था कि सारी लोगों को हम लोगों ने दिया
दिया। बाबा साहब ने कहा कि हमने सारी लोगों को दिया, पर हम अपने गांव में रहने वाले भूमिहीन या शहर में रहने वाले भूमिहीन लोगों को कुछ हमने नहीं दिया। ये बाबा साहब ने स्वीकार किया था उस भाषण में। और उन्होंने कहा कि भूमि से ही मान समान सम्मान शोषण और जुल्म तय हो रही है। बाबा साहब का अपना शोषण था कि गांव में जाइए, जिस समुदाय के पास जितना भूमि का मालिक होगा वो उतना ही ऊंच और उतना ही वो दबंग है, और जितने भूमि कमते जाएगा वो समाज में नहीं शोषण जुल्म का शिकार होगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि इनके भूमि के लिए हम लड़ेंगे। उन्होंने संकल्प लिया था कि जो मेरा जीवन बच गई है ना, अब हम भूमि के लिए लड़ेंगे। 18 मार्च 1956 को उन्होंने भाषण दिया और 6 दिसंबर 1956 को वो चले गए दुनिया छोड़कर। तो उनके पास समय नहीं बचा। उसी लड़ाई को मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन कांसीराम साहब जाने के बाद लड़ाई खत्म हो गई। तो अब समतामूलक संग्राम दल इसी लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। बिहार में भूमिहीनों को पहले हम जमीन देंगे, चाहे तो पहले दो, नहीं तो सरकार बनेगा तो पहले हम यही काम करेंगे। यही काम है, इसी पर हम लोग को लड़ना है। तो नवादा के जितने लोग हैं शोषण जुल्म की लड़ाई होते रहेगी। और जब भी हम लोग कैडर क्लास बुलाएंगे, अब बिहार में एक ही पार्टी कैडर क्लास चला रही है, वो समतामूलक। इसी महीने में पटना में कैडर क्लास होगी। भाई कुछ कीजिए नहीं, कोई दल कोई पार्टी के आदमी हुआ पर कैडर क्लास में जरूर है, तब ना समझिएगा सीखिएगा। और नहीं तो खाली मुरठा बांध के जय भीम बोलने से कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं। आपको अंबेडकर जी का गुण हुए अडॉप्ट करना पड़ेगा, समाहित करना पड़ेगा, तब प्रशासन से लड़ पाइएगा, तब समाज में जाके बता पाइएगा। तो अभी हम लोग पटना निकल रहे हैं क्योंकि हमारा एक साथी हॉस्पिटल में भर्ती है, एक्सीडेंट कर गया था। भूमि अधिकार आंदोलन चल रही थी आपका बजीरगंज में 18 तारीख को, और 19 तारीख को था मसूरी में। तो बजीरगंज से वो डायरेक्ट मसूरी बाई ट्रेन जा रहे थे। ट्रेन से उतरने के क्रम में उनकी प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में उनका पैर फंस गया, जिसके कारण बुरी तरह से वो घायल हो गए, उनकी पैर डैमेज हो गई। जो पटना CMC हॉस्पिटल में भर्ती है वो, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो इतने ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ नवादा के जिला अध्यक्ष से कि थोड़ा सा। और हाँ, एक लड़ाई इनके लिए लड़ाई लड़नी है अध्यक्ष। आप जितना जल्दी तय कीजिए। कौन सा गांव है आपका? कदुआ में वहाँ के भूमियार दौड़ा के दलितों को मारा, ठीक है ना। इनको भी मारा, ये तो 5 साल से लड़ रहे हैं बेचारे। फिर इधर एक पासवान जाति को पूरी गति से मारा, डरा के केस वापस करा लिया। जब हम लोग SP के आए, हम ये संजय जी सब कुछ गए प्रशासन के, जब मामला आगे बढ़ा तो डरा के आए। इनका जो है अभी घर में नहीं रह रहे हैं, इनका मोटरसाइकिल टूट दिया इन्हें 2 दिन पहले। अब प्रशासन वहाँ जा नहीं रही, प्रशासन जा नहीं रही। क्यों? कि बरसालीगंज जो है भूमियारों का गढ़ है कि नहीं। तो भाई गढ़ बड़ा अब नहीं चलेगा, अब समतामूलक संग्राम दल का संघर्ष चलेगा। समतामूलक संग्राम दल को खड़ा कीजिए, तब उसको नानी यादगार है। हम डायरेक्ट बोलते हैं कि देखो भैया, हथियार चलाना भले छोड़ दीजिए, पर चलाना भूले नहीं है, चलाना भूले नहीं है। अगर संविधान तुम मानवे नहीं करोगे तो गोल करके मनावेंगे, गोल करके नहीं मनावेंगे, कान पकड़ के मनावेंगे। और समतामूलक संग्राम दल आपको चलाना सिखाएगी। और एक कोई बाहरी पार्टी नहीं है कि खाली हम जय भीम बोलते हैं, हम रात में लाल सलाम भी बोलते हैं। दुनियाम बोल रहे हैं मीडिया के साथ कि अगर बाबा साहब के दिमाग हमारे माथा में है तो फिर यहाँ के अशोका सम्राट का खून भी हमारे ही शरीर में। अगर कलम को नहीं मानोगे तो फिर तलवार भी हम उल्टा घुमाना जानते हैं। और 90 के दशक है नहीं यार, बरसालीगंज वाला को बोल रहे हैं, चल रहा है यार कि बरसालीगंज के भाई लोग याद कर लेना, कौन कौन सेना पर बनाना पड़ेगा तुमको, याद रखना। अगर 6 बजे शाम में केवाड़ी नहीं लगा लेना तो फिर समतामूलक संग्राम दल का नाम नहीं, याद रखना। न्याय के मार्ग पर चलो, न्याय के मार्ग पर चलो। अगर हथियार के दम अगर दिखाया ना तो 10 साल में इतना हथियार हम लोग दिखाए हैं कि तुम्हारी पूरी खानदान वैसा नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, ठीक है ना। और यहाँ के सरकार भी कान खोल के सुन ले कि हथियारवा यहाँ के सरकार जब्त कर लिए हो कि कहीं गाड़ लिया हुआ खेतवा खरियनवा में तुरंत निकल जाएगा, 1 मिनट में निकल जाएगा। और नहीं तो संविधान पर चलना और चलाना सिखा लो यहाँ की सरकार, नहीं तो फिर होश खराब हो जाएगा। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और बिहार के लोग, पर खून में गर्मी वही है।
बिहारी ये वाला याद रख लेना। और जो दलित बैठा हुआ है ना, ये बाला साहब के ठाकरे वाला बिहारी नहीं है कि एक बिहारी 100 बीमारी। ये अशोका द ग्रेट का बिहारी है, एक ऊपर 100 भारी, एक बिहारी 100 भारी। किरनानी याद दिला दे। और यहाँ के प्रशासन भी चेत जाए, कदुआ गांव को सुरक्षित करे, वहाँ को न्याय दिलाए। और नहीं तो फिर हम लोग मानने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में खून है और हमारे शरीर में पानी है। हमारे शरीर में पानी नहीं है। अगर हमारे शरीर में पानी होता तो भीमा कोरेगांव युग नहीं होता है ना। और रही बदला लेने का, तो बदला एक ही बेटा आज तक लिया है भारत, उसका नाम है उद्यम सिंह। किसी के अगर खून में गर्मी हो तो बताओ कौन बदला लिया है? एक ही बेटा लिया है, उद्यम सिंह। उद्यम सिंह का यहाँ खड़ा हुआ जालियांवाला बाग में जो जनरल डायर था ना, उसी के धरती पर लंदन पर जाकर उन्होंने मारा था, ठीक है ना। बाकी किसी में दम नहीं था। बाकी तो RSS वाला प्रणाम बोल रहे थे, माफीनामा बोल रहे थे, टोपी पहन के उसी के साथ अंग्रेज जिंदाबाद कर रहे हैं। इन लोग हम लोगों से क्या बात करेगा, इनका कुल खाना। तो ये याद रखे। मैं इतनी ही बात बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इसी महीने में हम दोनों को तैयारी की, इसी महीने इतने हैं, आप लोग डरिएगा नहीं। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, हम अपने पार्टी में ज्वाइन नहीं कराने आए। जहाँ रहना है वहीं रहिए, जो आपको अच्छा लगे वहीं रहिए, है कि नहीं। पर समतामूलक संग्राम दल आपकी लड़ाई लड़ेगी। अगर आपको लगे कि हमारी लड़ाई लड़ रही है तो खाली आप साथ आ जाएंगे। हम आपसे वोट मांगेंगे तब ना, हम आपको कहेंगे तब ना कि हमारा झंडा पट्टा ओढ़ लीजिए, हम कहेंगे तब ना। नहीं, हम गरीब लड़ाई लड़ रहे हैं, आप साथ रहिए, आप साथ रहिए ना। आप अमेरिकावादी है ना, आप साथ रहिए, 5-5 मिनट जमीन दिलवाएंगे। और शोषण दूर हम शासक बनने से पहले ही मुक्ति भी करवा देंगे। शासक बनने से पहले मुक्ति करवा देंगे। शासक बनने वाले बिहार वो बिहार हो जाएगा, स्वर्ग वाला बिहार, स्वर्ग वाला बिहार। इतना ही बात बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।